ये एमआईएम माहौल सिर्फ मजहबी तौर पे बनाती है। एमआईएम का खुद का ग्राउंड लेवल पे क्या काम है? क्या टोरेंट को लेकर आवाम आपसे मुतमईन है? देखिए, समझदार पब्लिक जानती है टोरेंट हमने नहीं लाया। सबसे पहली बात, टोरेंट हमने नहीं लाया। टोरेंट बीजेपी सरकार के टाइम से आई है। और एक नहीं, ये तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जो टोरेंट से परेशान वो भी देंगे वोट। चर्चियों का अड्डा तो हर जगह है। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको मिलाएंगे एक बहुत ही मुमरा की मारूफ और पुरानी समाजी शख्सियत, सियासी तो नहीं कहूँगा, मरहूम नसरुद्दीन नाइक की दुख्तर नेहा नाइक से, जो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अपने वार्ड में भी काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत सारे काम, समाजी काम, ख़वातीन के सिलसिले में कोई काम हुआ तो इस तरह के काम, और वार्ड में बहुत घर घर, गली गली, मैदान मैदान, कूचे कूचे, वार्ड में हर जगह एक्टिव और हर जगह अवेलेबल होती हैं आसानी से। तो नेहा नाइक, आपका बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। तो इस वक्त आपने एक अचानक जब आपकी आँख खुली तो घर में सियासी समाजी माहौल था। जब आपने होश संभाला तो अपने वालिद से ये सब कुछ सीखा है जो आप अचानक फील्ड में आके इतना फास्ट, इतनी तेजी से जा रहे हैं। लगता नहीं कोई काम देख के कि जैसे नहीं हो, ऐसा लगता है कि बहुत सीनियर हो चुके। तो ये सब अपने अम्मी अब्बा से ही सीख चुके थे या हालात ने सिखा दिया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अनवर भाई, बेहद शुक्रिया इस्तकबाल का और मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे प्रेजेंट करने का। देखिए अनवर भाई, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि कब कहाँ किस मोड़ पर शख्स को ले आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुछ ऐसा ही है। मेरे वालिद साहब एक बहुत मेहनती शख्सियत थे और आप तो जानते हैं उनके बहुत खास और पुराने दोस्तों में से है। उनका दौर जो था पॉलिटिक्स, उस टाइम की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट थी और सोशल वर्कर के दीवाने थे। बट उनका नसीब, वो जब खुद जेंट्स वार्ड था, जब वो खड़े रहे तब वो बहुत बार 3 बार हार गए। जब लेडीज वार्ड हुआ तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी, लेकिन वो हार्डली 3 साल रह पाए। उसके बाद उनका इंतकाल हो। माहौल घर का काफी बिगड़ गया था। मुझे कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं था। क्या इरादा था तुम्हारा बनने का वैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे? मुझे एक पेस्ट्री शेफ बनना था। अच्छा। मुझे हमेशा से ना बेकरी और कुकिंग इंडस्ट्री में बड़ा शौक रहा। बट अल्लाह ने एक रुख जिंदगी का मोड़ लिया, शायद मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा और मैं आज लोगों के बीच में हूँ। खिदमत एक खल का काम अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए आज मैं लोगों के बीच हूँ और राजनीति का एक हिस्सा हूँ। और ये सब कुछ मैंने मेरे माँ बाप से सीखा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे वालिद साहब ने खून पसीना एक किया अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए, और उन्होंने आखिरी सांस तक पानी पिलाते पिलाते अपना दम तोड़ा। और मैं उनकी इस कुर्बानी को, उनके इस नाम को जाया नहीं जाने दूंगी। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं फील्ड पर उसी तरह काम करूं जिस तरह उन्होंने किया। मैं खैर अभी लर्निंग में हूँ, मैं अभी ये भी सोच बोलती हूँ कि मैं लर्निंग में हूँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला जो रफ्तार में उन्होंने काम किया उसी रफ्तार में मेरी कोशिश रहेगी काम करने की। लेकिन आपके भाई भी हैं, आपके ही हम उम्र हैं, शहबाज नाइक, वो वालिद साहब की तरह एक्टिव क्यों नहीं है? वो क्या कर रहे हैं? देखिए, सबका तुमने उनको पीछे कर दिया इतना काम कर करके शहबाज को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भाई बहन एक है, एक थे, एक रहेंगे। एक तीसरी मर्तबा तुम लोगों का सियासी सफर शुरू हुआ था, जहां तक मुझे याद है, समाजवादी पार्टी से। उसके बाद एनसीपी में गए तो एनसीपी से भी लोगों ने चुना। मतलब वहां के लोग आपके वालिदैन को, वालिद को बहुत चाहते थे और तीसरी मर्तबा जीते। लेकिन जो दूसरा लास्ट इलेक्शन हुआ था वहां पर एमआईएम ने कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंशन दे दिया था। उस पट्टे में तकरीबन 3-4 सीट पर एमआईएम सेकंड पे थी और बहुत करीब तक के थी। बहुत, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लिखा था मैंने, कुछ ही वोट से आप लोग जीत पाए थे। ऐसा क्यों? काम करने के बाद भी एमआईएम का वहां पे माहौल कैसे क्या बन गया? देखिए, एमआईएम माहौल सिर्फ मजहबी तौर पे बनाती है। एमआईएम का खुद का ग्राउंड लेवल पे क्या काम है? अभी भी इलेक्शंस कॉर्पोरेशन करीब है।
एमआईएम मजहबी तौर पे लोगों के माइंड डाइवर्ट करेगी। जो लोग समझदार है वो अपना वोट सही जगह देंगे। ग्राउंड लेवल पर उनका कुछ काम नहीं है तो भी इतना वोट ले गए 5000 के ऊपर। मजहबी नाम पे, मैं बता रही हूँ, मजहबी नाम पे उन्होंने ये मतलब आप ये मानते हैं कि आज भी मुमरा में लोग मजहबी पे बहक जाते हैं? मजहबी नाम पे, और उनका एक ही फंडा है, जब इलेक्शंस आता है तो एनसीपी के खिलाफ बात करें। जो खिलाफ में है वो वोट देंगे, जो फेवरेबल है और जो जानते हैं कि राष्ट्रवादी काम करती है, जो जानते हैं कि ये एमआईएम सिर्फ 5 साल में एक बार आती है, माहौल बिगाड़ती है, वो उसको वोट नहीं देंगे। समझदार पब्लिक अपना वोट बेहतर जगह देना प्रेफर करती है। इसीलिए एमआईएम ग्राउंड लेवल पर उस वक्त टक्कर देने के बाद भी, चाहे वोट में 1000-1500 का फर्क रहा, मेरे वालिदा को अल्लाह ने इज्जत दिया, एमआईएम को टक्कर देके मेरी वालिदा ही जीत के आई। समझदार लोगों का वोट मिला, इसीलिए हम फिर चुनाव जीत कर आए। आपके वार्ड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हॉकर्स का, और पानी भर जाता है, रास्ता, ट्रैफिक, ये सारी दिक्कतें आप ही के वार्ड से शुरू होती है। तो क्या किया आपने उसके लिए और क्या करेंगे आगे चल के? देखिए, हॉकर्स एक ऐसी समस्या है जिसको सुलझाने की कोशिश हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने की, उनके सारे कॉर्पोरेटर्स के साथ मिलकर। मित्तल में हॉकर्स शिफ्ट हुआ, मित्तल का काम हो रहा है, इसलिए हॉकर्स फिर अपनी जगह वापस आए, लेकिन ये टेम्पररी है। मित्तल का जैसा काम होगा हॉकर्स अपनी जगह चले जाएंगे। फील्ड वर्क हालात बहुत खराब है, कोविड के हालात रहे, पेंडेमिक के टाइम पे हर किसी के घर के हालात इतने बुरे रहे कि हॉकर्स को हटाना मुनासिब नहीं लगा। पेट का सवाल है, सबको अपना पेट प्यारा है, मुझे भी अपना पेट प्यारा है, कोई मेरे पेट पर लात मारेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। तो जाहिर सी बात है इस दरमियान उन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं लगा। तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो गए पहले जो थे उससे, उसकी बनिस्बत? अब क्या करेंगे, लोग जो नौकरी करते थे उनकी जॉब चली गई, जो एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरी से जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने निकाल दिया तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचा? एजुकेटेड लोग रास्ते पे ना तो आपका बोलना था, अभी कुछ देर पहले बात हुई कि एमआईएम वक्त पर आती, उसके पास कोई मुद्दा नहीं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, एमआईएम, सारी अपोजिशन पार्टियों को आप लोगों ने एक मुद्दा दे दिया है, टोरेंट वाला। क्या टोरेंट को लेकर आवाम आपसे मुतमईन है? देखिए, समझदार पब्लिक जानती है टोरेंट हमने नहीं लाया। सबसे पहली बात, टोरेंट हमने नहीं लाया, टोरेंट बीजेपी सरकार के टाइम से आई है। और एक नहीं, ये तो मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो सबको पता है। टोरेंट आपने नहीं लाया, और टोरेंट कब आई थी? भिवंडी में तो बीजेपी नहीं थी, जब भिवंडी में टोरेंट आई थी तो इसके पहले भी जफर नुमानी साहब से बात हुई थी, तो उस वक्त अजीत पवार पावर मिनिस्टर थे, और जब आपकी सरकार थी। खैर, लेकिन वो तो रियासती सतह पे बात है, उसमें जाएंगे तो हम लोग बहक जाएंगे। बात ये करिए कि टोरेंट का आवाम पर असर होगा आप लोगों के वोट पे? समझदार पब्लिक राष्ट्रवादी को वोट देगी, जिन्हें अपोजिशन जो टोरेंट के मुद्दे पर माइंड डाइवर्ट करेगा, जो टोरेंट से परेशान, वो भी देंगे वोट। टोरेंट से जो परेशान है उन्हें हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। हम देखिए, हम अपने आवाम के साथ खड़े हैं, उनके फेवर में आज भी खड़े हैं। जब भी टोरेंट के खिलाफ कोई मोर्चा या टोरेंट के खिलाफ बात करने का कोई भी मैटर आता है, राष्ट्रवादी पीछे नहीं है। जफर भाई ने, हमारे पैनल पार्टनर ने कई बार लेटर दिया, टोरेंट हमारी है, टोरेंट को लेटर दिया, जो वो बिल्स भेज रहे हैं पुराने। उसके बाद ये जो नावैध तरीके से जो आकर वो मीटर काट रहे हैं बिना लोगों को इन्फॉर्म करे, किसी का 15,000 बिल है तो सीधा, मतलब उनको उनकी आदत सुधारने के लिए लेटर दिए, उनको यहाँ से जाने का लेटर नहीं। किनको भगाने का काम नहीं कर रहे, उनको सुधरने का काम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि टोरेंट सुधर जाए, भागे नहीं। देखिए, सुधरे तो बेहतर है, ना सुधरे तो हमें सुधारना अच्छे को आता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसके पहले आपके वालिद साहब के नाम पर समाजवादी ने टिकट दिया था, फिर एनसीपी ने वही वालिद मरहूम के नाम पर आपकी वालदा को टिकट दिया, बड़ा अच्छा दौर था, तो फिर इस वक्त एनसीपी के आप मतलब कतार में हैं टिकट मिलने की उम्मीद में? जी, इंशाअल्लाह। पूरा वइज़्ज़ु मन तशा वज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, मेरे मुकद्दर नहीं। अगर एनसीपी से या किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो इसमें जिल्लत की क्या बात है? क्यों ना मिलेगा? किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, इसलिए तो बोलिए मुझे टिकट मिलेगा। देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने काम पर, मुझे मेरे वालिद साहब के, मेरा वालिद, मैं आज जहां भी घूमती हूँ अनवर भाई, लोग मुझे एक ही नाम से पहचानते हैं, मरूम नसरुद्दीन नाइक की बेटी है, और वो मुझसे कहते हैं, मुझे वो जब देखते हैं काम करते वक्त, तो मेरे तो कौन लड़ेगा? तुम लड़ोगे कि अम्मी के शहबाज? कौन लड़ेगा? इंशाल्लाह इलेक्शंस में लड़ूंगी।
आप लड़ेंगे? यस, मैं क्या क्या स्कीम है आपके पास आने वाले दौर में आपके वार्ड में, लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए, आपके वार्ड के लिए क्या मंसूबा क्या है? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, देख भी रही हो, और आजकल मेरे ख्याल से वार्ड में सब नई नई चेहरे आ गए हैं, सब नई लड़कियां, जैसे यूनुस भाई की बेटी भी बड़ी एक्टिव हुई है, फरहत मुस्लिम लीग की बड़ी एक्टिव हुई है, और ये स्टेशन के पास की वो एक हैं आप हो, सब ये नई, और अवार्ड साहब ने भी आह्वान कर दिया है कि नए नौजवानों को मौका दिया जाएगा। तो नौजवान और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपके जहन में प्लान क्या है, मंसूबा क्या वार्ड में? देखिए, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है, ठीक है, एजुकेशन बहुत की फैक्टर रखता है, ये मैं मानती हूँ। एजुकेशन सब कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एजुकेशन सब कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अवार्ड साहब ने जब डिक्लेयर किया कि इस वक्त मैं पढ़े लिखे लोगों को चांस दूंगा, तो अवार्ड साहब खुद मिनिस्टर है, खुद पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर का लकब उनके ऊपर है, तो डेफिनेटली वो अगर उन्होंने ऐलान किया तो अपने लिए एजुकेटेड। तुम्हारा क्या प्लान है वार्ड में, क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह अपने वार्ड में पहला मंसूबा क्या होगा? जो निकलता ना, किताबें बनाते ना लोग अपने काम की, ये किए और ये कराएंगे, तो क्या दिखाओगे काम? मैं जितने भी मेरे काम हुए हैं नाले गटर को हटके, जो भी मैंने करने की कोशिश की है, मैं अपने सारे काम दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह मेरा एक अपकमिंग प्लान ये है कि मेरे ऑफिस के ठीक सामने इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक तक के एक वाचन कट्टा मैं बना रही हूँ। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ कुछ किताबें होंगी, और मुंब्रा में सीनियर सिटीजन के लिए और वो पेपर के लिए बहुत सारा बना, लेकिन बाद में वो चर्सियों का अड्डा हो गया या आवारा कुत्ते बैठते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो चर्सियों का अड्डा ना रहे, क्योंकि वो ठीक मेरे ऑफिस के सामने है। अच्छा। मेरे ऑफिस के सामने जो जगह है वहाँ का मैं बेहद ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो चर्सियों का अड्डा नहीं रहेगा। देखिए, चर्सियों का अड्डा तो सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं, चर्सियों का अड्डा तो हर जगह है, उसके लिए भी काम हर ही जगह है। इंशाल्लाह उसके लिए भी काम करेंगे। दूसरा क्या, वाचन कट्टा के अलावा और क्या? वाचन कर अपनी तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम यंग जनरेशन की लड़कियों के लिए मेरी कोशिश रहेगी एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह मैं काम करूंगी। अल्लाह ने अगर एजुकेशन के लिए आपके वार्ड में काम करने की जगह कहाँ है? कहाँ स्कूल बनाएंगे और है कहाँ स्कूल? देखिए, मैं एक चीज कर सकती हूँ, हाँ स्कूल एक ही है, लेकिन अगर एजुकेशन के लिए बच्चियों के पास पैसे नहीं है तो मैं ये कोशिश करूंगी गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, की जो स्कीम, हाँ स्कीम्स हो, उस स्कीम्स को प्रोवाइड कर सकूं, उसमें मैं उनकी मदद कर सकूं। कोई भी ट्रस्ट हो गया, मेमन ट्रस्ट हो गया, कोकन ट्रस्ट हो गया, इंशाल्लाह वो ट्रस्ट के थ्रू या मेरी हैसियत जो रही, मैं इंशाल्लाह एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। जी, तो ये नेहा नायक हैं, इन्होंने बताया कि ये वेल एजुकेटेड हैं, आला तालीम याफ्ता भी, और समाजी खिदमत का इनको दर्स जो है खुद इनके घर से मिला। मरहूम नसरुद्दीन नायक साहब के अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और ये काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।